हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दून कोचिंग पर। तो आज लेके आए हैं नई क्लास परमार वंश की सेकंड क्लास। ये परमार वंश पढ़ रहे थे हम, परमार वंश, इसका सेकंड क्लास देखते हैं आज। और लास्ट क्लास में हमने कहाँ पढ़ा था? अजयपाल तक पढ़ा था। तो लास्ट पढ़ा था हमने अजयपाल, लास्ट पढ़ा था अजयपाल के बारे में। तो अजयपाल के बारे में पढ़ा था लास्ट। इसके बाद जो अगला देखते हैं, अजयपाल के बाद जो नया राजा बनता है उसका नाम है कल्याण शाह। कल्याण शाह। तो अजयपाल के बाद जो है नया राजा बनता है कल्याण शाह, और इसके बाद एक बनता है विजयपाल। विजयपाल। और इसके बाद एक और राजा बनता है अजयपाल के बाद कल्याण शाह, उसके बाद विजयपाल, और इसके बाद एक राजा बनता है सहजपाल। सहजपाल। ये इसके लगातार बाद नहीं बनते, कुछ राजाओं के बाद बनता है ये सहजपाल। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी जो मिली हमें उसके बारे में, जो कल्याण शाह है, एक थोड़ी इसके बारे में है कि जो कल्याण शाह है इसने जो है पहला, कल्याण शाह जो है पहला परमार वंशीय राजा था जिसने अपने नाम के पीछे शाह लगाया। इसे नाम के पीछे शाह लगाया। लेकिन जो इसके बाद दोबारा जो है ये विजयपाल, आगे कुछ और राजा चले, और ये सहजपाल। तो इसने सब पहला राजा था परमार वंश का जिसने अपने नाम के पीछे क्या लगाया? शाह लगाया। अब इसके आगे देखेंगे कि जिसने उपाधि धारण करी वो कौन था, पहला राजा कौन था परमार वंश का। तो ये हो गया कल्याण शाह के बारे में। फिर एक विजयपाल बनता है और एक बनता है सहजपाल। और जो सहजपाल है ये किसके समकालीन था? ये था अकबर के समकालीन। अकबर के समकालीन था कौन? विजयपाल। तो विजयपाल के ही टाइम पीरियड में जो है अकबर का जो एक अन्वेषक दल आया था। अकबर का एक अन्वेषक दल जो है वो गंगा नदी थी उसका जो गंगा नदी का स्रोत का पता लगाने के लिए अकबर ने एक अन्वेषक दल भेजा था कहाँ? उत्तराखंड में। और किसके शासन में आगे, इसके राज दरबार में आए वो सहजपाल के राज दरबार में आए हो। इसके जो सहजपाल है इसके बाद देखेंगे हम जो है बलभद्र शाह। तो ये राजा बलभद्र शाह, इसके बारे में देखते हैं। और ये पहला राजा था, बलभद्र शाह पहला राजा था जिसने जो है शाह की उपाधि धारण करी। इसके बाद सभी राजा जितने भी आए उन्होंने अपने नाम के पीछे क्या लगाया? शाह लगाया। तो देखते हैं हम किसके बारे में? बलभद्र शाह। अब देखते हैं बलभद्र शाह के बारे में। बलभद्र शाह ये होता है 1575 से लेकर 1591 तक इसका जो है ये शासन चलता है। इसका 1575 से लेकर 1591 तक। अब बलभद्र शाह के बारे में देखते हैं। सबसे पहला वर्ड ये हो गया कि इसने जो पहला, ये क्या था? पहला परमार वंश का राजा था जिसने शाह की उपाधि धारण की। जिसने शाह की उपाधि धारण की। पहला राजा कौन था जिसने शाह नाम के पीछे लगाया? कल्याण शाह। लेकिन ये पहला राजा था बलभद्र शाह जिसने शाह की उपाधि धारण की। ये पहला राजा था। और इसके बाद जो है इसमें देखते हैं, इसके बारे में और देखते हैं कि जो एक ये समकालीन, ये भी किसके था? ये भी अकबर के समकालीन था।
अकबर के समकालीन था कौन, ये बलभद्र शाह भी अकबर के उस टाइम जो है दिल्ली सल्तनत किसके, दिल्ली सल्तनत में राजा कौन था, अकबर था, अकबर के समकालीन था। और जो है इसका जो इसके ये उत्तराखंड है, ये आज का उत्तराखंड है, ये गढ़वाल, ये हो गया गढ़वाल, और ये हो गया कुमाऊं का क्षेत्र, कुमाऊं का क्षेत्र। गढ़वाल के क्षेत्र में राज किसका है, बलभद्र शाह, बलभद्र शाह राजा है गढ़वाल में। गढ़वाल में कौन है, बलभद्र शाह। और कुमाऊं में कौन है, कुमाऊं में रूपचंद, रूपचंद कुमाऊं में। और एक यहाँ अलग राज्य होता है, ये कौन सा था, वो कत्यूर घाटी, कत्यूर घाटी जो है ये इस जो रूपचंद है इसके कब्जे में नहीं थी कत्यूर घाटी है, ये अलग थी कत्यूर घाटी। और कत्यूर घाटी जो है इसका जो राजा था कौन था, सुकाल देव, सुकाल देव। कत्यूर घाटी का राजा कौन था, सुकाल देव था। तो क्या होता है, जो रूपचंद है ये सेंटर में कौन है, सेंटर में अकबर है। और अकबर से जो है जो बलभद्र शाह इसके क्या होते हैं, मैत्रीपूर्ण संबंध होते हैं, इसके मैत्रीपूर्ण संबंध होता है अकबर से, अकबर से इसके मैत्रीपूर्ण संबंध होते हैं। और जो मैत्रीपूर्ण संबंध होते हैं इसके बारे में एक और पॉइंट, इसके जो है अकबर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, मैत्रीपूर्ण संबंध थे संबंध। और जो है राजदूत प्रथाएं भी थी। अकबर के साथ किसी मैत्रीपूर्ण संबंध थे और ये अपने राजदूत भेजते थे, किसको, अकबर को राजदूत भेजते थे अपने, और अकबर वापसी अपना राजदूत इसको भेजता था। तो इनके मैत्रीपूर्ण संबंध थे, तो इनके मैत्रीपूर्ण संबंध थे। तो ये रूपचंद है, ये अटैक करना चाहता है यहाँ पे, पहले ये अटैक करना चाहता है, ये जीतना चाहता है किसको, कत्यूरी घाटी को, कत्यूर घाटी को, और किसको, गढ़वाल को जीतना चाहता है। तो इसके लिए क्या करता है, इसको रूपचंद जो है इसको पता चलता है कि जो बलभद्र शाह है इसके जो है अकबर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है। तो ये भी अकबर के साथ क्या कर लेता है, ये भी अकबर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कर लेता है अकबर के साथ, ये भी अकबर का दोस्त बन गया, और ये भी अकबर का दोस्त है। तब ये जो है यहाँ पे अटैक करना चाहता है, कहाँ पे, सबसे पहले चाहता है कि मैं अटैक कहाँ करूँ, यहाँ कत्यूर घाटी में सुकालदेव जो राजा था। अब इसको राजा को पता चलता है कि यहाँ पर जो है जो रूपचंद कुमाऊं का राजा है वो अटैक करना चाहता है, चंद्रवंश का राजा था, ये चंद्रवंश का राजा था, अटैक करना चाहता है। तो ये क्या करता है, ये इसके दरबार में चला जाता है, बलभद्र शाह के दरबार में। तो बलभद्र शाह के दरबार में जाता है तो इससे वो दोस्ती कर लेता है कि भाई अगर यहाँ अटैक करेगा तो हम दोनों मिलके उससे युद्ध लड़ेंगे, और अगर इधर अटैक करेगा तो मिलके युद्ध करेंगे। तो जो है रूपचंद है वो कत्यूर घाटी पे अटैक ना करके वो सीधा अटैक कहाँ करता है, गढ़वाल पे अटैक करता है, गढ़वाल पे अटैक करता है। और ये दोनों जो राजा मिलकर इसको जो है पराजित कर देते हैं। लेकिन उससे युद्ध से पहले जो है जो बलभद्र शाह है वो अकबर से जो है हेल्प मांगता है कि भाई ये हम पे अटैक कर रहा है और हमको सेना चाहिए। तो वो बोलता है कि तुम्हारा युद्ध है और तुम आपस में निपटा लो, क्योंकि वो जो अकबर है ये दोस्त रहता है अकबर का, ये भी अकबर का दोस्त रहता है। तब ये बाद में दोनों मिलके जो है इसको युद्ध में हरा देते हैं। तो अब इसके बारे में ये जानकारी, ये थोड़ी इसके बारे में एक दो पॉइंट देखते हैं कि जो है कब इसका ये जो युद्ध होता है कब होता है। तो इनका युद्ध होता है ग्वालदम का युद्ध। ग्वालदम का युद्ध 1591 क्या होता है, ग्वालदम का युद्ध, ग्वालदम का युद्ध। और किस किस के बीच होता है, बलभद्र शाह प्लस सुकालदेव दोनों मिलकर लड़ते हैं, सुकालदेव और दूसरा कौन था, चंद्रवंश का राजा रूपचंद। चंद्रवंश का राजा जो है रूपचंद, इनके मध्य क्या होता है, रुद्रचंद होता है, चंद्रवंश का राजा रुद्रचंद,
इन दोनों ये मिलकर लड़ते हैं, इसके मध्य युद्ध होता है और इसमें विजय कौन होते हैं, ये दोनों इसमें जो है विजय होते हैं और ये इसकी हार हो जाती है और ये हार के बाद अब वापसी अपना कहाँ चले जाता है, कुमाऊं चले जाता है अपना। और इसके बाद जब ये हार के जाता है तो इसको जो है हार का सामना करना पड़ता है, तब बाद में सोचता है कि मैं इससे जो है दोबारा युद्ध करूंगा किससे, और इसको जो है पराजित करूंगा। अब पराजित करने के लिए युद्ध करता है वो, तो क्या करता है 1592 में दोबारा जो है युद्ध की तैयारी करता है और युद्ध की तैयारी करता है तो सबसे पहले अटैक कहाँ करता है, वो गढ़वाल पर अटैक करता है। तो गढ़वाल पे जाता है और जो बलभद्र शाह राजा है इनको युद्ध के लिए आमंत्रण देता है, युद्ध के लिए पुकारता है। तो पता चलता है कि जो बलभद्र शाह है उसकी तो मृत्यु कब हो चुकी है, पहले कब 91 में उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो देखता है वो तो यो यहाँ युद्ध ना करके गढ़वाल में नहीं युद्ध करके वो कहाँ करता है, कत्यूर घाटी में, कत्यूर घाटी फिर अटैक करता है, कत्यूर घाटी पर अटैक करता है। और कत्यूर घाटी का राजा कौन था, सुकाल देव। कत्यूर घाटी का राजा कौन था, सुकाल देव। और ये सुकाल देव से युद्ध करता है रुद्रचंद। रुद्रचंद का युद्ध होता है किससे, सुकाल देव से युद्ध होता है और ये इसमें विजयी हो जाता है, विजयी रहता है। इस युद्ध में ये विजयी रहता है। और इस युद्ध का नाम क्या होता है जो 1592 में होता है सुकाल देव और रुद्रचंद के मध्य, ये है बैजनाथ का युद्ध, ये है बैजनाथ का युद्ध। तो इनके मध्य युद्ध होता है, ये होता है बैजनाथ का युद्ध होता है इनके मध्य। तो ये बलभद्र शाह के बारे में है। दो युद्ध ध्यान रखने, मेन दो युद्ध है, एक है ग्वालदम का युद्ध, ग्वालदम का युद्ध। ग्वालदम का युद्ध होता है बलभद्र शाह और सुकाल देव के मध्य, सुकाल देव प्लस बलभद्र शाह और सुकाल देव मिलकर लड़ते हैं किससे, रुद्रचंद से। तो इसको पराजित करते हैं। तो जब ये हार जाता है तो ये हार इससे जो है जो हार है वो पचती नहीं, इससे 1592 में दोबारा जो है युद्ध की तैयारी करता है और सीधा काम पहुंच जाता है बलभद्र शाह के दरबार में और उसको युद्ध के लिए जो है पुकारता है। तो पता चलता है वहां पर जो उसका पुत्र होता है वो कहता है कि उसकी तो मृत्यु कब हो चुकी है, 91 में उसकी मृत्यु हो चुकी है। और इसका पुत्र कौन था, मानशाह होता है, मानशाह। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे मानशाह के बारे में। तो वो क्या करता है फिर अपनी सेना को लेकर सीधा कत्यूर घाटी में अटैक करता है और कत्यूर घाटी के राजा सुकाल देव है उसको जो है युद्ध में पराजित करता है और ये युद्ध कौन सा होता है, बैजनाथ का युद्ध। तो आज की क्लास करते हैं दोस्तों यही समाप्त। अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं जो मानशाह है उसके बारे में, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। धन्यवाद।